हेलो एवरीवन। अभी तक के HTML के सीरीज में हम लोग ने क्या क्या टॉपिक कवर कर रखे हैं। HTML में हमने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया था HTML का। उसके बाद हमने मेटा डेटा पढ़ा था। मेटा डेटा के बाद हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टैग, ऑडियो, वीडियो, इमेज, गूगल मैप। उसके बाद हमने लिस्ट और टेबल पढ़ा। उसके बाद हमने जो शायद कल के वीडियो में जो हमने कवर किया था वो था ब्लॉक और इनलाइन का कॉन्सेप्ट समझा था, सीमेंटिक का समझा था और एक हल्का सा इंट्रोडक्शन देखा था HTML फॉर्म का, है ना। हमने क्या करा था, इंट्रोडक्शन देखा था HTML फॉर्म का। HTML के अंदर जो सबसे मेन टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो HTML फॉर्म। ठीक, मतलब पूरे HTML का जो निचोड़ है वो क्या है, हमारा फॉर्म है। सबसे मेन टॉपिक पूरे HTML में कौन सा है, हमारा HTML फॉर्म। तो आज का जो वीडियो रहेगा किस पे फोकस करेगा, कंप्लीट फोकस करेगा HTML फॉर्म पे। ठीक, एक एक करके शुरू करते हैं। HTML फॉर्म, HTML का जो फॉर्म होता है उसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, यूजर से इनपुट को लेना। जैसे इंस्टाग्राम का अगर पेज देखो, लॉगिन पेज, तो क्या होता है वहां पे आप यहाँ पर अपना यूजर नेम देते हो, पासवर्ड देते हो, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, एक इनपुट ही तो दे रहे हो ना कहीं ना कहीं। तो जो HTML फॉर्म का जो मेन काम है वो क्या है, यूजर से इनपुट को लेने का। HTML का जो मेन काम है फॉर्म का, उसका क्या है, यूजर से इनपुट को लेना। अब समझ बारी ये आती है इसमें कि जो HTML फॉर्म है इसको बनाने का तरीका क्या होगा। HTML को बनाने में जो फॉर्म है इसको बनाने का तरीका है, यहाँ पर तुम्हारे पास एक टैग होता है जिसका नाम है फॉर्म टैग। कौन सा टैग होता है, फॉर्म टैग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है, मतलब फॉर्म ओपन होगा, लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो जो हमारा HTML फॉर्म है इसको बनाने के लिए कौन सा टैग लगाओगे, फॉर्म टैग। इसके बाद इसके पास होते हैं दो एट्रीब्यूट। कितने होते हैं, दो। पहला एट्रीब्यूट कौन सा है, यहाँ पर मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया एट्रीब्यूट्स। दो एट्रीब्यूट से पहला होता है एक्शन और दूसरा होता है हमारा मेथड। एक्शन ये बताता है कि जब आप फॉर्म को सबमिट कर रहे हो, बटन पे प्रेस कर रहे हो, तो उस डेटा को जो आपने फिल किया है उसके साथ में करना क्या है, ये कौन बताता है, एक्शन बताता है। मतलब डेटाबेस में इंसर्शन करना है, या लॉगिन का जो लॉजिक होता है, लॉगिन का आप डिटेल भरते हो, लॉगिन में क्या होता है, डिटेल्स आपकी चेक होती है ना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो कौन देखता है, एक्शन देखता है। मतलब एक्शन के अंदर आप हमेशा ध्यान रखो, आप किसका नाम दोगे, जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी उसका नाम। मतलब जो भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है उस फाइल का नाम। अगर जावा की होगी तो जावा की, PHP होगी तो PHP, पाइथन होगी तो पाइथन। कुल मिला के होगा क्या, जब यूजर फॉर्म भरेगा तो जब बटन पे सबमिट करेगा ना, तो उस एक्शन पे जहां पर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली फाइल बनी हुई है वहां पर सारा का सारा डेटा जाएगा। उसके बाद जो करना होगा काम वो क्या हो जाएगा, उस एक्शन के थ्रू हो जाएगा। दूसरा होता है मेथड। मेथड ये बताता है कि आपको जो डेटा लेकर के जा रहे हो वो लेकर के कैसे जा रहे हो। तो दो तरीके होते हैं इसमें, पहला होता है गेट और दूसरा होता है पोस्ट। गेट हमारा होता है लेस सिक्योर, मतलब गेट के थ्रू जो डेटा आप लेकर के जाते हो ना, तो वो आपका URL पे ऊपर दिखता है, URL पर ऊपर दिखता है। उसके बाद आता है पोस्ट। पोस्ट हमारा क्या होता है, थोड़ा सा सिक्योर होता है। सिक्योर इस पर्पज से कि जब आप सबमिट करोगे ना, तो आपका जो डिटेल आप फिल करोगे वो आपको ऊपर कहीं फॉर्म पर दिखेगी नहीं, URL पर दिखेगी नहीं। वो सिंपल सा आप जब क्लिक करोगे HTTPS के थ्रू, मतलब पोर्ट जो होता है सिक्योर पोर्ट के थ्रू वो चला जाता है। ठीक, उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद आता है यहाँ पर, अगर आप एग्जाम्पल से ही समझ के ही चलते हैं, चलो मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है नेम, और यहाँ पर लिखा हुआ सिंपल सा पासवर्ड, और यहाँ पे मान लो एक बटन लगा हुआ है, मान लो हमने लिख दिया लॉगिन, है ना। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये जो नेम है और ये जो पासवर्ड है एक तरीके से क्या कर रहा है, आपको ये बता रहा है कि ये जो आगे वाले बॉक्स हैं इस वाले में आप केवल और केवल क्या डाल सकते हो, नेम डाल सकते हो, और इस वाले में आप क्या डाल सकते हो, पासवर्ड डाल सकते हो ना। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि नहीं, ये आपको क्या कर रहा है, इंडिकेशन दे रहा है ना, मतलब बता रहा है कि इसमें आपको क्या भरना है, इसमें आपको क्या भरना है। तो इंडिकेशन देने के लिए हमारे पास टैग होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, लेबल टैग। लेबल के पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है फॉर। चाहो तो आप यूज करो, चाहो तो आप यूज ना करो। ठीक, तो लेबल के पास एक ही एट्रीब्यूट है फॉर, चाहो यूज करो चाहे ना करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद तुम्हारा क्या है, यहाँ पर अगर इंडिकेशन देना होगा तो लेबल टैग। अब बारी आती क्या, ये जो ये इनपुट दे रहा हूं ना, इनपुट, इसके लिए तुम्हारे पास टैग होता है जिसका नाम है क्या, इनपुट टैग। यूजर से इनपुट लेने के लिए कौन सा टैग है हमारे पास,
इनपुट टैग है, यूजर से इनपुट लेने के लिए कौन सा टैग है, इनपुट टैग है। अब बारी आती है जो इनपुट टैग है इसमें भी कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होते होंगे, इसमें भी कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होते होंगे ना, कौन कौन से। पहला एट्रीब्यूट होता है नेम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद आता है आपका वैल्यू और तीसरा आता है टाइप। ठीक, नेम, वैल्यू और टाइप, ये तीन एट्रीब्यूट ही काम के होते हैं, बाकी आईडी, क्लास, ये सब आप बाद में दे सकते हो, कोई उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है उसका। नेम, वैल्यू और टाइप ये जो मेन है यही बताते हैं कि आप किस टाइप का इनपुट लेने वाले हो। जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू अगर आप लिखते हो टेक्स्ट, तो वो पता चलता है कि आप उसमें नॉर्मल टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, नाम लिखना चाह रहे हो ना, ये सारी चीजें होती है किसमें, टाइप के अंदर आप डिफाइन करते हो। फिर जो ये काम का है ये है नेम। नेम एट्रीब्यूट क्यों काम का, यूजर जब भी यहाँ पर इनपुट देता है ना, यहाँ पर मान लो हमने पासवर्ड में दे दिया 1 2 3, तो यहाँ पर जो भी आप वैल्यू दे रहे हो ना ये स्टोर हो जाती जाकर आपके नेम के पास। मतलब जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने एक टैग लगाया इनपुट टैग, और सिंपल सा हमने टाइप जो बाय डिफॉल्ट चलेगा वो हमारा चलेगा टेक्स्ट। क्या चलेगा, बाय डिफॉल्ट हमारा चलता है टेक्स्ट। ठीक, उसके बाद हमने क्या लिखा, हमने लिख दिया नेम इक्वल टू, और यहाँ पर मान लो हमने लिख दिया PWD। क्या लिख दिया, PWD। और अभी सिंपल सा इसको हमने बंद कर दिया, वैल्यू का यूज अभी हमने नहीं करा। इनपुट टैग हमारा एम्प्टी टैग होता है। अब क्या होगा, यूजर ने मान लो यहाँ पर डिटेल भरी, यूजर ने भर दिया 1 2 3। अब क्या होगा, जो डिटेल यूजर इनपुट में देगा ना ये जाके स्टोर हो जाएगा आपके नेम के अंदर, आपने जो कुछ भी लिखा होगा। मतलब कुछ ऐसा दिखेगा आपको, PWD इक्वल टू 1 2 3, मतलब PWD में क्या हो गया, PWD में जाकर आप जो भी वैल्यू दे रहे हो वो क्या हो जाएगा, स्टोर। नेम के अंदर जो भी लिखोगे एज अ वेरिएबल काम करता है, इसको ऐसे समझो एज अ वेरिएबल काम करता है। यूजर जो भी इनपुट देगा ना वो जाकर कहाँ पे स्टोर होता है, इस नेम के अंदर। ठीक, दूसरा आता है वैल्यू, आपको अगर बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू सेट करनी है तो आप सेट कर सकते हो। ठीक, तो अभी क्या क्या देखा हमने, यूजर से इनपुट लेना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, HTML फॉर्म का। फॉर्म के पास कितने एट्रीब्यूट है, 2, एक्शन और मेथड। एक्शन क्या है, एक्शन ये बताता है जो डेटा आप भर रहे हो, फिल कर रहे हो, उसके साथ आपको करना क्या है। दूसरा मेथड, डेटा को ले करके कैसे जाना है, 2 तरीके, गेट और पोस्ट। गेट के थ्रू क्या होता है, जो डेटा आप ले करके जाते हो ना वो आपको URL पर ऊपर दिखता है, और ये बाय डिफॉल्ट चलता है, ये बाय डिफॉल्ट चलता है। ये लेस सिक्योर होता है, क्यों होता है अभी हम आगे देखेंगे। उसके बाद आता है दूसरा पोस्ट। पोस्ट क्या होता है, ये सिक्योरली आपके डेटा को लेकर के जाता है। ठीक, इंडिकेशन के लिए कौन सा टैग है हमारे पास, लेबल टैग है। लेबल टैग क्या करेगा, इंडिकेट करेगा कि आप जो ये फील्ड बना रहे हो ना ये किस टाइप की फील्ड है, इसमें कौन सी फील्ड में क्या डेटा भर सकते हो, ये कौन बताता है, लेबल। एक एट्रीब्यूट होता है लेबल में, फॉर, चाहो तो लगाओ चाहो तो ना लगाओ। उसके बाद हमारा इनपुट टैग, यूजर से इनपुट लेने के लिए कितने एट्रीब्यूट है काम के, 3। टाइप, टाइप में अभी हम आगे देखेंगे, जो फोकस आज का पूरा वीडियो रहेगा वो इनपुट की टाइप पर ही रहेगा। ठीक, उसके बाद हमारा नेम, नेम भी इंपॉर्टेंट है हमारा। नेम क्यों इंपॉर्टेंट है, यूजर जो कुछ भी लिखता है इनपुट के अंदर, टैग के अंदर, वो जाकर के कहाँ स्टोर हो जाता है, वो जाकर के स्टोर होता है नेम के अंदर। और चौथा इसके अंदर एक और ऐड कर लो जिसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। अब ये प्लेस होल्डर क्या करता है, जैसे इंस्टाग्राम पर देखो ना तो इस इनपुट के अंदर कुछ धुंधला धुंधला सा छोटा सा लिख करके आता है, एंटर नेम लिख करके आता है, वो इसी प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट की वजह से आता है। ठीक, तो हम एक एक करके देखते हैं। पहले फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म बनाने के बाद क्या करेंगे, 2 3 इनपुट लेने की हम कोशिश करते हैं, इनपुट के जितने भी टाइप हो वो कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक, तो हमने सिंपल सा क्या करा, हमने फोल्डर ओपन किया अपना, फोल्डर ये हमारा शायद ओपन हो गया। ठीक है, ठीक, तो हमने यहाँ पे लिख दिया last.html, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया, बॉयलर प्लेट आ गई। अब हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है ना, तो यूजर से इनपुट लेना है तो हमें कौन सा टैग का यूज करना पड़ेगा, फॉर्म टैग का। अब यहाँ से कोई भी इनपुट आप ले सकते हो, हाँ उसके अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक, अभी देखो एक्शन हमारा बाय डिफॉल्ट क्या चलेगा, कुछ नहीं चलेगा क्योंकि एक्शन में कोई फाइल दी है। तो एक्शन अभी के लिए हम क्या करेंगे, खाली छोड़ेंगे। एक्शन के अंदर क्या आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली फाइल का नाम। इसके बाद मेथड लिखो या ना लिखो, बाय डिफॉल्ट क्या चलेगा, गेट चलेगा। ठीक, फिर इंडिकेशन के लिए लेबल, फॉर चाहो तो लगाओ चाहो तो ना लगाओ। यहाँ पे सिंपल सा हमने लिख दिया नेम, और यहाँ नेम के आगे हमने इनपुट टैग लिया। देखो टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट आने लगा, और ये नेम के आगे हमने बस कुछ नहीं लिखा, हमने यहाँ पे लिख दिया यूजर
नेम। आईडी अभी के लिए हटाते हैं क्योंकि अभी ना जावास्क्रिप्ट हम लोग ने देखी है ना सीएसएस देखी है, तो इसको हटा दिया और सिंपल सा एक बटन ले लिया, बस बटन पे हमने लिख दिया सबमिट, कंट्रोल एस करा और इसको हमने करा रन। ओपन करते हैं ब्राउजर में और दिखाने की कोशिश करते हैं गेट के थ्रू डेटा क्यों सिक्योर नहीं है। ठीक, अब देखो यहाँ ऊपर यूआरएल पे देखना है यहाँ पे। ठीक, नेम के अंदर मान लो हमने अपना नाम डाला और कर दिया सबमिट। देखो यूजर नेम के अंदर वैल्यू आई कि नहीं आई? यूजर नेम जो हमने क्या कर रखा था, यूजर नेम में हमने क्या कहा था, नेम के अंदर डिफाइन कर दिया था यूजर नेम, और जो नेम के अंदर आप जो भी लिखते हो वो एज अ वेरिएबल काम करता है। कैसा काम करता है? एज अ वेरिएबल। उसके अंदर जो कुछ भी लिखोगे इनपुट के अंदर वो कहाँ पे स्टोर होता है? जो भी आप नेम के अंदर लिखोगे। और अगर यहाँ पर ध्यान से देखो ये तो ऊपर यूआरएल पे दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि मेथड हमारा बाय डिफॉल्ट कैसा है? गेट। अब यहाँ पे मान लो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमने ले लिया यहाँ से हमने पासवर्ड का, तो हमने लेबल एक लगाया, लेबल पे हमने यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड। अब देखो ये सब इनलाइन एलिमेंट है तो एक लाइन पे आ रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर एक बीआर टैग लगा दिया और एक और लगा दिया। ठीक, और सिंपल सा हमने यहाँ पर ले लिया इनपुट। इस बार टाइप हमने चेंज कर दिया और टाइप में चेंज करके हमने क्या दे दिया? पासवर्ड। क्या दे दिया? पासवर्ड। और नेम के अंदर हमने लिख दिया PWD यानी पासवर्ड। ठीक, और यहाँ पर एक बीआर टैग और लगाएंगे, ये नीचे आ गया। अब देखना अभी मेथड, ध्यान रखना अभी हमारा मेथड बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा है? बाय डिफॉल्ट हमारा मेथड चल रहा है गेट। नाम डाला और दे दिया हमने 1 2 3, सबमिट किया। अब देखो दिक्कत क्या आई, तुमने यूजर नेम भी नेम में जाके स्टोर हुआ, पासवर्ड भी स्टोर हो गया ना। अब लेकिन दिक्कत क्या आई, गेट के थ्रू क्या हुआ, अब आपने डिटेल भरी, आप लॉगिन कर रहे हो, आपके बगल में कोई बंदा बैठा है, उसने क्या कर लिया, उसने ऊपर यूआरएल पे नजर पड़ गई, उसकी यूआरएल पे नजर पड़ गई उसकी। अब आप बताओ, आपका यूजर नेम भी उसके पास है, पासवर्ड भी उसके पास है, वो खेल कर जाएगा कि नहीं आपके साथ? खेल करेगा कि नहीं करेगा भाई? यूजर नेम भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया, तो खेल कर देगा कि नहीं? तो अब क्या करोगे? करोगे ये कि अब मेथड जो है हमारा, इसको आप चेंज करके क्या बोल दोगे, फॉर्म के अंदर जाओ और यहाँ पे मेथड लगा दो। मेथड के अंदर क्या दे दोगे? पोस्ट। क्योंकि पोस्ट के थ्रू जो डेटा जाता है वो यूआरएल पे नहीं दिखता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने करा रिफ्रेश, फिर से भरा, नाम दिया, पासवर्ड दिया हमने। इसके बाद देखो जैसे ही सबमिट किया, रिफ्रेश हुआ, डेटा चला भी गया, लेकिन देखो यहाँ पर कहीं यूआरएल पे दिखा नहीं। क्यों? क्योंकि पोस्ट के थ्रू जो डेटा जाएगा वो क्या जाएगा? सिक्योर जाएगा। क्या जाएगा? सिक्योरली डेटा जाएगा। गेट के थ्रू डेटा सिक्योरली नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर यूआरएल पर ऊपर शो होने लगता है। ठीक, अब बारी आती है किसकी? अब बारी आती है कि मान लो हमें क्या करना, यूजर से डेट ऑफ बर्थ लेनी है। हमें क्या करना, यूजर से डेट ऑफ बर्थ लेनी है। तो हमने लेबल लगाया और लेबल के अंदर हमने मान लो लिख दिया डेट ऑफ बर्थ, और DOB था। अब डेट ऑफ बर्थ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक कैलेंडर लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो आप क्या करोगे, आप एक इनपुट टैग लगाओगे और इसके अंदर टाइप में आप दे दोगे क्या? डेट। क्या दे दोगे? देखो कैलेंडर आने लगा, यहाँ पे आ रहा है, और नेम में आप कुछ भी दो, तो हमने दे दिया DOB। आईडी की जरूरत अभी नहीं है तो हमने हटा दिया। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, आपने यहाँ पर नाम भरा, पासवर्ड भरा, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करा, सबमिट कर दोगे, डेटा चला जाएगा। ठीक, किस में स्टोर होगा? जाकर नेम में ही स्टोर होगा, ध्यान रखना, नेम में ही स्टोर होगा। फिर बारी आती है, मान लो हमें क्या करना है, हमें कहना है कि हमें यूजर से जेंडर लेना है। क्या लेना है? हमें यूजर से लेना है जेंडर। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर आपके पास एक इनपुट है, इनपुट के अंदर आपके पास एक एट्रीब्यूट है टाइप। बस आप क्या करोगे, टाइप में जाकर वैल्यू चेंज कर दोगे। टाइप हमने क्या दे दिया? रेडियो। देखो ये पॉइंटर गोल गोल आने लगा, यहाँ पे आने लगा कि नहीं? ठीक, अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको हटाया, एक और इनपुट ले लिया, यहाँ पर हमने लिख दिया मेल और यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया फीमेल, और लास्ट में हमने एक और इनपुट ले लिया और उसमें हमने मान लो रेडियो दिया, और यहाँ पर भी रेडियो देते हैं, इसमें शायद टेक्स्ट हो गया था। ठीक, यहाँ पे मान लो हमने दे दिया अदर्स। अब लेकिन दिक्कत क्या आएगी, देखना, यहाँ से हमने इसको क्या करा, मेल सेलेक्ट किया, सबमिट कर देंगे, चला जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन दिक्कत क्या आएगी, फीमेल भी सेलेक्ट किया, ये देखो फीमेल भी सिलेक्ट हो गया ना। अब भाई जेंडर एक ही हो सकता है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, होगा कि नहीं? तो आप करोगे क्या, अब यहाँ पर यूज करोगे आप इस नेम वाले एट्रीब्यूट का। आपको करना क्या होगा, जो नेम आप मेल के लिए रखोगे वही नेम आप फीमेल के लिए रखोगे और वही अदर्स पर भी रखोगे। तो हमने ऑल्ट की प्रेस करी और यहाँ पर मल्टीपल कर्सर का यूज करा, टच करते चले गए। यहाँ पे सिंपल हमने क्या लिख दिया, जेंडर। ठीक,
अब यहाँ से देखो, अब आप इनमें से कोई एक ही सेलेक्ट कर पाओगे, दूसरा सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। समझ में आया? आपको करना क्या होगा, बस टाइप इक्वल टू रेडियो दोगे, उसके बाद नेम इक्वल टू आपको सबके लिए सेम रखना पड़ेगा, अगर वो आपका जेंडर के लिए कर रहे हो या रेडियो में कोई आप इनपुट लेना चाह रहे हो तो। अगर नेम आप अलग अलग कर दोगे तो क्या होगा, सारे ही सेलेक्ट होने लगेंगे। ठीक, उसके बाद अभी एक चीज और दिखाते हैं, मेथड हमने यहाँ से हटा दिया पोस्ट। दिक्कत क्या ही देखो, यहाँ पर हमने क्या करा, नाम लिया, पासवर्ड लिया, यहाँ पे हमने 1 2 3, डेट ऑफ बर्थ ली, यहाँ से हमने मान लो कुछ भी सेलेक्ट कर लिया, मेल सेलेक्ट किया और इसको कर दिया सबमिट। अब देखो यूजर नेम में तो चलो मेरा नाम आ गया, पासवर्ड में भी मेरा नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ भी मेरी आ गई, लेकिन ये देखो जेंडर इक्वल टू ऑन। अब ये कौन सी वैल्यू है भैया, ऑन ऑफ, बटन तो है नहीं, बटन है क्या, नहीं, तो अब करोगे क्या, अब यहाँ पर आप यूज करोगे एक नया एट्रीब्यूट जो हमने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, क्या, वैल्यू। और वैल्यू में क्या सेट कर दोगे, मेल। यहाँ आपने क्या सेट कर दिया, फीमेल। आईडी हटा दी हमने, यहाँ से हमने लिख दिया वैल्यू, और इसके लिए हमने कर दिया अदर्स। ठीक, इसको भी लिख दिया हमने वैल्यू। अब देखो हमने नाम लिया, पासवर्ड लिया 1 2 3 4, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी मान लो हमने सेलेक्ट कर लिया अभी रैंडम, मेल सेलेक्ट किया, सबमिट किया। देखो जेंडर में वैल्यू क्या जाने लगी, मेल जाने लगी वैल्यू। तो वैल्यू का काम समझ में आया, वैल्यू को लेकर के जाना, या पहले से ही सेट कर देना कि क्या लेकर के जाना है। ठीक, इसके बाद क्या आता है हमारा, इसके बाद आता है मान लो हमें क्या करना है, हमें देना यूजर को चेक बॉक्स। क्या देना है, चेक बॉक्स। अभी भाई अगर रेडियो हम दे रहे हैं या ये जो सर्कल वाला आ रहा है रेडियो जो, इसको दे रहे हैं तो दिक्कत क्या आ रही है, यूजर इनमें से कोई एक ही सेलेक्ट कर पाता है ना। अब मान लो हमको फ्यूचर में क्या देना है, यूजर को देने हैं सब्जेक्ट, क्या देने, यूजर को देने हैं सब्जेक्ट। अब यूजर एक सब्जेक्ट तो सेलेक्ट कर नहीं सकता, उसको अगर मल्टीपल सेलेक्ट करने होंगे तो मल्टीपल सेलेक्ट करेगा ना। तो क्या करोगे, तब आप यूज करोगे जिसका नाम है इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में क्या होता है, चेक बॉक्स में ये होता है कि आप क्या कर सकते हो इसमें, चेक बॉक्स में आप मल्टीपल चीजें सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने क्या करा, हमने दे दिया यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक, और इसके बाद हमने BR टैग लगाया ताकि बटन नीचे चला जाए। फिर हमने बोला क्या, हमने लगा दिया इनपुट, और टाइप में हमने दे दिया क्या, सीधे चेक बॉक्स। देखो ये आने लगा, और यहाँ से हमने वैल्यू सेट कर दी मान लो HTML। हाँ ध्यान रखना, नेम आप यहाँ से चाहो तो subject1 दे दो या subject2 दे दो, आपकी मर्जी। हमने दे दिया मान लो subject1, और यहाँ से ध्यान रखना वैल्यू अभी भी ऑन जाएगी अगर नहीं सेट करा तो। वैल्यू हमने क्या सेट कर दिया, HTML। ऐसे ही क्या करोगे, CSS के लिए CSS लगा लोगे, Ctrl+C कर दिया, Ctrl+V। यहाँ पे हमने मान लो subject2 कर दिया, यहाँ पे वैल्यू सेट कर दी CSS, और इसको हटा के हमने क्या कर दिया, CSS। अब यहाँ पे फायदा क्या, HTML भी सेलेक्ट कर सकता है यूजर और CSS भी सेलेक्ट कर सकता है। दोनों अगर सबमिट करेगा दोनों चले जाएंगे, एक सबमिट करेगा तो एक चला जाएगा। दिखाते हैं, ठीक, HTML सेलेक्ट किया, सबमिट किया, देखो subject1 में HTML गया, दोनों सेलेक्ट कर लिया, दोनों चले गए। समझ में आया? ठीक, अभी दिक्कत क्या आई, देखो एक चीज यहाँ पर अभी हमने जब इसको खाली छोड़ा तो ये सबमिट हो गया, हुआ कि नहीं। अब ये तो चाहोगे नहीं भैया कि यूजर खाली छोड़ दे, यूजर क्या करे, खाली छोड़ दे, ये तो कभी नहीं चाहोगे ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एक चीज इस्तेमाल कर सकते हो जिसका नाम है रिक्वायर्ड। क्या, रिक्वायर्ड। जहां जहां भी आप रिक्वायर्ड लगा दोगे, अब जब तक यूजर भरेगा नहीं तब तक काम बनने वाला नहीं। देखो सबमिट पर क्लिक किया, क्या लिख के आने लगा, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। समझ में आया, रिक्वायर्ड क्या करेगा, इस फील्ड को मैंडेटरी कर देगा। अब जब तक आप ये भरोगे नहीं तब तक फॉर्म सबमिट होने वाला नहीं है, पहली चीज। दूसरा, तुम्हें इनपुट के अंदर अगर कुछ दिखाना हो तो अभी वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बोला था क्या लगाओगे, यहाँ पर आप यूज कर सकते हो प्लेस होल्डर। इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे आपका वो इनपुट पे शो हो जाएगा। हो रहा है यहाँ पे, क्लियर है? ठीक, अब बाई चांस मान लो आपको करना क्या, आपको लेना यूजर से ईमेल। क्या लेना है, ईमेल लेना मान लो। तो हमने क्या करा, इस नेम के बाद ही ले लेते, चलो एक लेबल लगाया, यहाँ पे हमने सिंपल सा लिख दिया ईमेल, एक BR टैग दे दिया, एक और BR टैग, ठीक, और एक इनपुट लिखा, और टाइप में इस बार चेंज करके क्या लिख दिया, ईमेल, और नेम में हमने मान लो दे दिया ईमेल। ठीक, ये तो वेरिएबल का नाम एक तरीके से समझ लो दे रहे हैं, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक, अब देखो जब हमने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, और हमने यहाँ पर दिया कुछ भी, मान लो हमने कुछ भी सेलेक्ट किया, और यहाँ दे देते हैं, नहीं अभी ये रिक्वायर्ड बताने लगेगा। सबमिट किया, देखो क्या आने लगा, प्लीज इंक्लूड @ क्यों, क्योंकि ईमेल में क्या लगाना पड़ेगा आपको, @ लगाना ही पड़ेगा। समझ में आया? टाइप इक्वल टू ईमेल से क्या हुआ, अब यूजर केवल और केवल इसमें मेल डाल पाएगा जिसमें @ का यूज
होगा, ठीक। और अगर इसको खाली नहीं छोड़ना तो आप क्या कर सकते हो, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज आप कर सकते हो, ठीक। अब बाई चांस मान लो करना क्या है, अब करना ये है कि यूजर से हमको इनपुट में इमेज लेनी है। क्या लेनी है, इमेज लेनी है। तो सबसे पहले हमने एक लेबल लगाया, हमने यहाँ पर सिंपल सा लिख दिया अपलोड इमेज, ठीक। इसके बाद क्या करा, बी आर टैग लगा के नीचे लाएंगे क्योंकि भैया सब इनलाइन एलिमेंट है हमारे। इसके बाद हमने लिखा इनपुट और टाइप चेंज करके हमने इनपुट में क्या दे दिया, फाइल। जब आप यहाँ पे देते हो इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, अब यूजर यहाँ पर इमेज भी दे सकता है, किसी भी तरीके की फाइल यूजर यहाँ पे दे सकता है। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप यहाँ से कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। आप फोटो सेलेक्ट कर सकते हो, आप इमेज है, ऑडियो है, वीडियो, जितना भी, मतलब आप HTML की फाइल भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। देखो हमने क्या करा, मान लो यहाँ पे डेस्कटॉप से हमने उठाया, देखो day3.html आ गया। तो इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी तरीके की आप फाइल चूज करके सबमिट कर सकते हो, ठीक। इसके बाद हमारा क्या आता है, अब मान लो हमें क्या लेना है, हमें यूजर से लेना है एक बड़ा सा फीडबैक। क्या लेना है, एक बड़ा सा फीडबैक लेना है। तो अगर हमने लेबल लगाया, यहाँ पे हमने सिंपल सा लिख दिया फीड बैक और यहाँ पे एक बी आर टैग लगा देते ताकि नीचे आ जाए, ठीक, फीडबैक। अब दिक्कत क्या आएगी, अगर फीडबैक के लिए आपने इनपुट ले लिया मान लो, तो ये देखो छोटा सा आ रहा है कि नहीं। हमें क्या करना है, हमें यूजर से बड़ा इनपुट लेना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने इसको हटाया और इसके लिए एक टैग है जिसका नाम क्या है, टेक्स्ट एरिया। क्या, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के थ्रू क्या कर सकते हो, आप यहाँ से बड़ा इनपुट ले सकते हो, ठीक। फिर नेम के अंदर आप कुछ भी दे दो, हमने दे दिया, मान लो नेम में आप क्या दे सकते हो, मान लो फीडबैक दे दिया। आईडी की जरूरत है नहीं, मान लो हमने यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा दिया, प्लेस होल्डर में हमने लिख दिया एंटर फीडबैक, ठीक। अब बाई चांस मान लो तुम्हें इतना छोटा नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हें इतना छोटा नहीं समझ में आ रहा, तुम चाहते हो या तो इसकी विड्थ बढ़ जाए या हाइट बढ़ जाए, तो इसके अंदर दो एट्रीब्यूट और होते हैं। पहला एट्रीब्यूट होता है तुम्हारा रो। क्या होता है, रोज। रोज में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाओगे आप इसकी, तो इसकी हाइट बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, हाइट। मान लो हमने 12 दे दिया, देखो कितना बड़ा हो गया, समझे। बाय डिफॉल्ट 1 दिया तो छोटा हो गया, बाई चांस मान लो हमने कितना दिया 7, थोड़ा सा बड़ा हो गया, या हमने दे दिया 3, ठीक। इसके बाद अगर आप कॉलम बढ़ाते हो, कॉलम कॉल्स लिखोगे, कॉलम बढ़ाओगे तो क्या होगा, और बढ़ाना पड़ेगा 23, देखो बढ़ा। तो कॉलम बढ़ाओगे तो विड्थ बढ़ेगी और रो बढ़ाओगे तो हाइट बढ़ेगी। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या देख लिया, फिर से समझो। नेम में हमने देखा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ईमेल में देखा इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, पासवर्ड में देखा इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, इसमें देखा डेट ऑफ बर्थ के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू डेट, जेंडर वगैरह के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, यहाँ पर मल्टीपल चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए चेक बॉक्स, इमेज को अपलोड करने के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल। फिर बड़ा इनपुट अगर यूजर से लेना है तो टेक्स्ट एरिया। और अगर कोई चीज़ चाहते हो क्या कि जब तक भरे ना तब तक आगे बढ़े ना, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो रिक्वायर्ड का, ठीक। इसके बाद 2-3 चीज़ें जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू कलर है, रेंज है, ये सब ज़्यादा यूज़ होता नहीं, तो इनको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो यूज़ होता है आप वो यूज़ करो, ठीक। जैसे एक लेबल हमने यहाँ पे लगा दिया सिंपल सा, और हमने यहाँ पे लिखा, इसको एक सेकेंड, कलर हो गया, रेंज हो गया, मेन टॉपिक तो लगभग हो चुके हैं अपने। चलो अब बाई चांस मान लो हमें क्या करना है, इस फॉर्म के ऊपर से हमको एक बॉर्डर बनाना है। क्या बनाना है, फॉर्म के ऊपर से बॉर्डर बनाना है। तो इसके लिए तो हम लोग ने पढ़ रखा था कि क्या करें, या तो हम इसके लिए CSS लगाएं, है ना, लेकिन हम HTML के अंदर हैं, तो हम करेंगे क्या, ये जहां हमारा फॉर्म ओपन है ये वाला, इनको हमने कर दिया क्लोज यहाँ से, ठीक, कोलैप्स कर दिया। इसको उठाया और Ctrl X करके इसको हटा दिया। अब हमने एक टैग लगाया जिसका नाम है क्या, फील्ड सेट। देखो बॉर्डर आने लगा यहाँ पे, और इसके अंदर हमने कर दिया पेस्ट। एक बॉर्डर वाला फॉर्म हमारा बनके तैयार, ठीक। अब अगर चाहते हो क्या यहाँ पर एक हल्का सा छोटा सा मैसेज टाइप का आ जाए, तो एक टैग होता है फील्ड सेट जहां पर ओपन होगा, ध्यान रखना, फील्ड सेट जहां पर ओपन होगा यहां पर एक टैग लगा दो आप, कौन सा, लीजेंड टैग, ठीक। और लीजेंड टैग के अंदर क्या लिख दो, फिल दिस फॉर्म, ठीक। तो थोड़ा देखने में सही लगता है यहाँ पर, ये देखो फिल दिस फॉर्म्स, है ना। अब एक लास्ट हमारा इनपुट बचा है यूजर से लेने का, जिसको हम बोलते हैं क्या, मान लो मैं यूजर से क्या लेना है, सिटी लेना है। क्या लेना है, सिटी। अब सिटी तो क्या हो सकता है, यूजर सेलेक्ट कर सकता है ना,
यूजर क्या करेगा, यूजर अपने हिसाब से सेलेक्ट करेगा। तो एक तरीके से क्या है, हमें यूजर को क्या देने पड़ेंगे, ऑप्शन देने पड़ेंगे कि नहीं। तो क्या करोगे, सबसे पहला टैग आप यहाँ पे लगाओगे सेलेक्ट। कौन सा लगाओगे, सेलेक्ट, क्योंकि सेलेक्ट टैग करता क्या है, ये देखो एक ड्रॉप डाउन बना देता है। क्या बना देता है, ड्रॉप डाउन, ठीक। और नेम के अंदर मान लो हमने डाल दिया सिटी, आईडी की जरूरत है नहीं तो इसको हटा दिया। सेलेक्ट टैग ने क्या करा, एक तरीके का एक यहाँ पर ड्रॉप डाउन बना दिया। अब करना क्या, इसके अंदर गए और सिंपल सा क्या देना, यूजर को ऑप्शन देना है ना, तो हमने क्या लगा दिया, ऑप्शन टैग। और वैल्यू में मान लो हमने क्या ले लिया, कानपुर, बाय डिफॉल्ट सेट कर दी, यहाँ पे दिखा दिया क्या, कानपुर। एक दूसरा ऑप्शन लेना होगा तो क्या करोगे, एक दूसरा ऑप्शन ले लोगे। वैल्यू में मान लो हमने सेट कर दिया क्या, लखनऊ, और यहाँ पे हमने यूजर को क्या दिखा दिया, लखनऊ, ठीक। अब यूजर अपने हिसाब से यहाँ पे चाहे कानपुर सेलेक्ट करे चाहे लखनऊ सेलेक्ट करें, ठीक। हालांकि इसको करने का एक नया तरीका आया है, आप सेलेक्ट टैग क्लोज कर सकते हो, ठीक है। इसको करने का तरीका नया क्या आया, एक टैग आया है जिसका नाम है डेटा लिस्ट। क्या, डेटा लिस्ट। और जैसे ऑप्शन यहाँ पर दे रहे थे, आप इसके अंदर भी ऑप्शन दे दो, इन सबको उठाओ कंट्रोल सी और डेटा लिस्ट के अंदर डाल दो, सिंपल सा। लेकिन अभी दिख रहा है क्या, नहीं। तो आप क्या करोगे, डेटा लिस्ट जहाँ पर ओपन है ना, आप यहाँ पर टैग लगाओगे इनपुट, और यहाँ पर आप यूज करोगे टाइप इक्वल टू लिस्ट, ओ सॉरी, टाइप इक्वल टू लिस्ट नहीं, यहाँ पर लिस्ट एट्रीब्यूट का यूज करोगे। किसका, लिस्ट एट्रीब्यूट। और यहाँ पर आप नाम दे दोगे, मान लो कुछ भी दे दिया, हमने दे दिया ब्राउजर, ठीक। अब ध्यान है, आपने जो इनपुट में लिस्ट का नाम ये जो दिया है ना, ये वाला नाम, और आप जाओगे डेटा लिस्ट के अंदर और यहाँ पर आप लगाओगे आईडी, और आईडी का नाम क्या होना चाहिए, सेव। ओके, एक सेकेंड, इनपुट शायद बाहर रहेगा, हाँ इनपुट बाहर रहता, ठीक, सॉरी, इनपुट हमारा बाहर रहता, देखो इनपुट डेटा लिस्ट के बाहर। अब यहाँ पर क्या होगा, यूजर अपने हिसाब से तो सेलेक्ट कर सकता है मान लो, और अगर बाई चांस कोई सिटी उसको नहीं भी मिली ना, तो यहाँ पे वो खुद लिख सकता है मान लो, ठीक है। अब देखो ये वाला थोड़ा देखने में सही लगता है, ये सेलेक्ट वाला तो एकदम नॉर्मल लग रहा है ना, लेकिन डेटा लिस्ट वाला क्या है आपका, थोड़ा देखने में सही लगता है, ठीक। तो आप क्या करोगे, डेटा लिस्ट के थ्रू कर लो, या फिर आप सेलेक्ट के थ्रू कर सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट टॉपिक हमारा है, जो ये बटन है ना, इस बटन में भी आपके पास दो टाइप होते हैं। कितने होते हैं, दो टाइप। एक होता है क्या, एक होता है बटन में टाइप जिसका नाम है सबमिट, जो हमारा बाय डिफॉल्ट चलता है, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, रीसेट। क्या, रीसेट। सबमिट और रीसेट में डिफरेंस क्या है, सबमिट पर क्लिक कर दोगे, डेटा आपका कहाँ चला जाएगा, एक्शन वाली फाइल के अंदर तुरंत चला जाएगा। अब मान लो यूजर ने यहाँ पर सब कुछ भर दिया, यूजर ने क्या करा, सब कुछ यहाँ से भर दिया। अब यहाँ सब कुछ भरने के बाद मान लो उससे कोई गलती हो गई सेलेक्ट करने में, है ना, तो जैसे ही रीसेट पर क्लिक करोगे ना, पूरा सारे के सारे फील्ड क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। क्लियर है, कौन कौन से टाइप देख लिए, इनपुट टाइप इक्वल टू हमने नेम देख लिया, टेक्स्ट देख लिया, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड देख लिया, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल देख लिया, टाइप इक्वल टू डेट देख लिया, डेट ऑफ बर्थ के लिए, टाइप इक्वल टू रेडियो, जेंडर सेलेक्ट करने के लिए, टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, मल्टीपल चीज़ों को सेलेक्ट कराने के लिए, टाइप इक्वल टू फाइल, इमेज या कोई फाइल अपलोड करने के लिए, टेक्स्ट एरिया, यूजर से बड़ा फीडबैक लेने के लिए, है ना। उसके बाद आता है क्या हमारा, यूजर को अगर सिटी वगैरह दिखानी तो आप क्या किसके थ्रू दिखाओगे, सेलेक्ट टैग के थ्रू दिखाओगे, और उसके अंदर डाल दोगे ऑप्शन। जब तक ऑप्शन नहीं डालोगे दिखने वाला नहीं है। तो आज वाले में हमने ओवरऑल क्या क्या कवर कर रखा है, जो मेन चीजें थी HTML के अंदर हमने वो सारी चीजें कर ली हैं कवर। जैसे HTML फॉर्म में क्या क्या सबसे पहले देखा हमने, टाइप इक्वल टू सबसे पहले देखा क्या, टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट देखने के लिए। उसके बाद टाइप इक्वल टू ईमेल, केवल और केवल ईमेल के लिए। टाइप इक्वल टू पासवर्ड, केवल और केवल पासवर्ड के लिए। टाइप इक्वल टू डेट, डेट ऑफ बर्थ यानी कैलेंडर के लिए। उसके बाद टाइप इक्वल टू आपका रेडियो, जेंडर वगैरह के लिए। टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, मल्टीपल चीज़ों को सेट करने के लिए। और उसके बाद आपका टाइप इक्वल टू फाइल, अगर आपको यूजर से क्या करना है, अपलोड करना है कोई इमेज तो। और लास्ट में क्या, यूजर से अगर बड़ा आपको कुछ इनपुट चाहिए तो आप टेक्स्ट एरिया का यूज कर सकते हो। फिर अगर आपको सिटी वगैरह शो करनी है ऑप्शन के थ्रू को, पहले सेलेक्ट टैग लगाओगे, उसके बाद क्या करोगे, आप ऑप्शन दे दोगे यूजर को, यूजर वहां से क्या कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है। फिर डेटा लिस्ट के थ्रू भी यही काम हम कर सकते हैं, दोनों के थ्रू काम हो जाएगा, ठीक। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या था, डेटा लिस्ट में बाई चांस मान लो यहाँ पर सेलेक्ट में क्या हुआ, कोई एक ऑप्शन छूट गया और यूजर देना चाह रहा है कोई दूसरी सिटी, तो यहाँ पर यूजर अपनी मर्जी से नहीं दे पा रहा ना, तो डेटा लिस्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो एक नॉर्मल है, जब तक आप कर्सर ले जाओगे यहाँ पर दिखाने वाला नहीं है, तो यूजर को अगर नहीं दिखेगा, जैसे ही कर्सर ले जाएगा पहले तो उसको सारी चीजें शो होंगी यहाँ पे, उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर नहीं मिल रहा तो यहाँ पे क्या कर सकता है, यूजर अपने हिसाब से चीजों को इनपुट दे सकता है, ठीक। तो
तो ओवरऑल हम लोग ने HTML की सीरीज में क्या क्या कवर, उसके बाद हम लोग ने शायद देखा था ये वाला फील्ड सेट। बॉर्डर बनाने के लिए कौन सा टैग था हमारा, फील्ड सेट, और यहाँ पर हमारा ये वाला टेक्स्ट यहाँ पर शो करने के लिए स्पेस देके, फॉर्म के बॉर्डर पर स्पेस देके कुछ अगर लिखना होगा तो किसके थ्रू लिखोगे, लीजेंड के थ्रू लिखोगे। तो हमारी HTML की सीरीज में जो लास्ट टॉपिक था हमारा HTML फॉर्म, ये भी हम लोग ने जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप यूज करोगे ही करोगे। इसके अलावा भी चीजें हैं जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू कलर है, रेंज है, इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर है, ठीक है, ये सारी चीजें। लेकिन जहां पर यूज जिस चीज का होना है तो वही पढ़े तो ज्यादा बेहतर है ना, वही चीजें पढ़े ज्यादा बेहतर है। अगर वो चीजें यूज करनी ही नहीं है तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है भाई। इनपुट टाइप इक्वल टू कलर, यूजर से क्या लोगे, कलर, कलर का करना क्या है आपको, है ना। उसके बाद जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू आपका रेंज है, रेंज में क्या है, यूजर क्या रेंज या तो कम ज्यादा करेगा, ये सब चीजें होती है ना। ये सारा काम हम आगे अगर करना भी होगा तो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, ठीक, या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम लोग ये सब चीजें कर सकते हैं। जब आगे हम ई-कॉमर्स वगैरह के लिए क्या होगा, रेंज वगैरह जैसे जैसे बड़ा होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते जाते हैं, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो क्या थी, टाइप इक्वल टू आपका टेक्स्ट, यूजर से नॉर्मल टेक्स्ट को लेना, उसके बाद टाइप इक्वल टू ईमेल, यूजर से ईमेल को लेना, फिर आपका फाइल, फाइल के लिए आपका फाइल था, उसके बाद पासवर्ड के लिए टाइप इक्वल टू पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट, जेंडर के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। और अगर आपको क्या करना है, मल्टीपल ऑप्शन देने, सारे सेलेक्ट कर सके यूजर तो चेक बॉक्स दे सकते हो। इसके अलावा आपका फीडबैक के लिए टेक्स्ट एरिया, सिटी वगैरह सेलेक्ट करने के लिए आपका सेलेक्ट टैग, पूरे में बॉर्डर बनाने के लिए आपका क्या हो जाएगा, फील्ड सेट। बटन में भी दो टाइप देख लिए, सबमिट और रीसेट। सबमिट करोगे डेटा सबमिट हो जाएगा, एक्शन के पास चला जाएगा, रीसेट कर दोगे सारी फील्ड क्या हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी, यानी फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से रीसेट हो जाएगा ना। तो अभी तक हमने क्या करा है HTML में, अगर देखा जाए तो ओवरऑल हम लोग ने कंप्लीट HTML हम लोग ने क्या कर रखा है, पढ़ लिया है, कवर कर लिया है। सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी चीजें हम लोग ने क्या कर ली हैं, कवर कर ली हैं। इसके आगे हम दूसरे टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे जैसे CSS है या जावास्क्रिप्ट है, ये सारी चीजें हम आगे की वीडियोज में क्या करेंगे, कवर करेंगे। अभी आज के वीडियो में हमने HTML क्या हो गया, आज के वीडियो में HTML हमारा हो गया कंप्लीट, ये सीरीज हो गई यहीं पर क्लोज। फ्यूचर में अगर कभी जरूरत पड़ेगी इस पर तो वन शॉट एक हम बना सकते हैं, ठीक, लेकिन अभी फिलहाल लगता नहीं, क्योंकि आधे आधे घंटे की वीडियो में सारा काम अपना हो जाता है, ठीक है। तो वन शॉट की अगर जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में तो देखा जाएगा। बहरहाल अभी के हमारे में क्या हुआ, HTML हमारा कंप्लीट तरीके से क्या हो गया, पूरा का पूरा हम लोग ने HTML कंप्लीट कर लिया अपनी सीरीज के अंदर, ठीक। आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, आगे के वीडियोस में हम अगले वाले टॉपिक जो आने वाले होंगे उनको क्या कर रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे, ठीक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।